हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट का टॉपिक लिया है, श्रद्धांजलि मैं दे रहा हूँ, है ना, द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को। आप लोग सब इनके नाम से वाकिफ हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ इनका हो गया कोविड की वजह से। दोनों हस्बैंड वाइफ 6-7 दिन के अंतराल पे इनकी डेथ हो गई, उनका देहांत हो गया। लेकिन इनका श्रद्धांजलि इसलिए बनता है ना, क्योंकि हमारे देश को मिल्खा सिंह जी ने या ध्यानचंद जी ने स्पोर्ट्स में अगर किसी ने पूरे वर्ल्ड में नाम दिलाया तो यही दोनों व्यक्ति थे। इसलिए ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनको भी मैंने श्रद्धांजलि दी है। बहुत जल्द मैं आप लोग को उसका वीडियो आपको मिलेगा, है ना। और उसके बाद मिल्खा सिंह जी ने, है ना, पहली बार 400 मीटर रेस में पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। पहले इंडियन एथलीट्स थे जिन्होंने 400 मीटर रेस में को जीतकर उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था, और दोनों ही ओलंपिक्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। चलिए आज बताते हैं इनको। द फ्लाइंग सिख का नाम जो है हमारे पाकिस्तान के उस वक्त जनरल अयूब खान साहब, उन्होंने कहा था मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख, जब उन्होंने उसमें रेस में पाकिस्तान के स्प्रिंटर को हरा दिया था, है ना। उसका जब अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड दिया जा रहा तो उन्होंने कहा कि मिल्खा तुम सिर्फ दौड़े नहीं, तुम उड़े हो। आज उड़े हो, है ना, उड़ना, फ्लाई जिसको कहते हैं। तुम दौड़े नहीं, यू डिडंट रन ओनली, यू फ्लू, आपने उड़ा। ये कमेंट उनको दिया था, और उस उनका ही दिया हुआ ये डेजिग्नेशन आप कह सकते हैं, टाइटल, उपाधि, आज तक उनको सब लोग उनके नाम से जानते हैं, द फ्लाइंग सिख, द मिल्खा सिंह, अ ट्रिब्यूट। चलिए, इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। अगर आप मिल्खा सिंह का पिक्चर देखा होगा आपने, भाग मिल्खा भाग, है ना, फरहान अख्तर के द्वारा बहुत ही अच्छा एक्टिंग, उसको मैथड एक्टिंग बोलते हैं, जो जीवंत उदाहरण, जीवित कैरेक्टर को रोल प्ले करके दिखाए। ओम प्रकाश मेहरा जी का मूवी था, है ना, उसमें उनके साथ सोनम कपूर हीरोइन थी और दिव्या दत्ता जी भी थी। बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन, जरूर देखिएगा मूवी भाग मिल्खा भाग। आपको पूरा लाइफ स्ट्रीम के बारे में पता चल जाएगा। मेरे द्वारा एक छोटा सा ट्रिब्यूट, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से प्रॉमिस किया है, अगर आपने देखा होगा लता दीदी का ट्रिब्यूट, है ना, दिलीप कुमार साहब के ऊपर ट्रिब्यूट मैंने दिया है, अब मिल्खा सिंह जी को ऊपर मैं ट्रिब्यूट देने जा रहा हूँ। इस तरह से मैं हर उस इंसान को ट्रिब्यूट दूंगा जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है, चाहे वो जीवित हों चाहे नहीं हो। जो जीवित भी हैं उनको भी मैं अप्रिसिएशन दूंगा रिविजन समरीज के द्वारा, ठीक है। चलिए बताते हैं मिल्खा सिंह जी के बारे में। इनका नाम मिल्खा सिंह, और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं उनका निकनेम द फ्लाइंग सिख के नाम से उनको सब लोग जानते हैं। उनका जन्म जो हुआ था, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इनके जन्म को लेके। जो गूगल सर्च में वो 20 नवंबर 1929 है, गोविंदपुरा पंजाब, है ना। ये मुल्तान प्रोविंस के अंदर मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ना। उस वक्त पंजाब ब्रिटिश इंडिया, है ना, पंजाब पाकिस्तान में था उस वक्त, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था, है ना। और अक्टूबर 17 1935 ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से उनका जन्म जो है 17 अक्टूबर 1935 है, और उनके पासपोर्ट में कुछ और लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन उनके जन्म को लेकर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन जो सोर्सेस अवेलेबल है, मैंने 15-20 पेज तक सर्च किया, उसमें मुझे यही दोनों चीज़ मिला। डेथ उनकी, अनफॉर्चुनेट डेथ, जून 18 2021, पिछले साल ही, 91 वर्ष की आयु में, चंडीगढ़ में, है ना, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। उसके 6 दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 6-7 डेज पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई, फिर उनकी डेथ हो गई, दोनों ही कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे मिल्खा सिंह जी को, उनकी वाइफ को भी, क्योंकि वो भी कैप्टन थी वॉलीबॉल टीम की। उनकी मुलाकात 1955 में हुई थी शिलोंग में, और फिर शादी उन्होंने शायद 1960 में किया था उनसे, है ना। उनका भी नाम मैंने यहाँ जिक्र किया है। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन से मिल्खा सिंह जी एथलीट थे, स्प्रिंटर थे, है ना, जो दौड़ लगाते हैं उसको स्प्रिंटर कहा जाता है। चाहे 200 मीटर हो, 100 मीटर हो, 400 मीटर हो, सब स्प्रिंटर कहे जाते हैं, है ना। रिटायर्ड फ्रॉम मिल्खा सिंह जी, इंडियन आर्मी उन्होंने ज्वाइन किया था 1951 में, और उसके बाद वो रिटायर हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स थे वो उस वक्त, है ना। मैंने लिखा है, नीचे भी लिखा है। कंप्लीट सर्विस जो उन्होंने दिया 1951 से 1964 तक दिया, 1951 से 1964 तक। फर्स्ट जॉब उनकी इंडियन आर्मी में थी, सिकंदराबाद में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थी। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, है ना, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट। स्पाउस, उनकी वाइफ का नाम निर्मल कौर, जो फॉर्मर वॉलीबॉल कैप्टन थी, जिनसे उनकी भेंट 1955 में शिलोंग में हुई थी, और उनकी शादी शायद 1960 में हुई है ना। और डेथ ड्यू टू कोरोना, दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ आगे पीछे 6-7 दिन के अंतराल पे चंडीगढ़ में
कोरोना की वजह से हुआ है ना पिछले साल। और उस वक्त मैं वीडियो बनाना मैंने 27 जून से शुरू किया था, जैसा कि मैंने आपको दिलीप साहब के ट्रिब्यूट में बताया है कि मैंने ऑनलाइन वीडियो मैं कभी नहीं बनाता था, है ना। यूट्यूब पे मैं हमेशा ऑफलाइन बच्चों को क्लासेस, खाली बच्चों को ही नहीं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, टीचर्स, ट्रेनर, फैकल्टी क्लासेस, वर्कशॉप प्रोग्राम दिया पूरे हिंदुस्तान में 20 राज्य, 300 सिटी में, 20 देश के लोगों को। सब ऑफलाइन था। ऑनलाइन तो अभी कोविड की वजह से सब लोगों को ऑनलाइन का इंपॉर्टेंस समझ में आया, यूट्यूब की वैल्यू और इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई, जिसको बोलते हैं कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। इन 2 सालों में तो आसमान छूने लगा, तो हम भी आ गए ऑनलाइन। उसके बाद लता जी को सबसे पहला ट्रिब्यूट मैंने दिया, फिर दिलीप साहब को, है ना, फिर मिल्खा सिंह जी को। इस तरह से मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मुझे समय नहीं मिलता है कि जब भी समय मिलेगा मैं सबके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, धीरे धीरे करके सबको ट्रिब्यूट दूंगा, सबके बारे में रिव्यू समझ दूंगा जिसने भी हमारे देश को कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद चलते हैं इनका निकनेम। इनको बहुत सारे निकनेम से नवाजा गया, जैसे दिलीप साहब को, हमारे अभिनय सम्राट को, उनके जैसा तो निकनेम किसी को नहीं मिला है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे फ्लाइंग सिख, इनको बोला गया पाकिस्तान में, जनरल अयूब खान साहब ने इनको निकनेम दिया फ्लाइंग सिख। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेहरू जी ने मिल्खा सिंह जी को कहा कि एक जो पार्टीशन का जो मेमोरी है उसको ताज़ा करने के लिए 1960 में एक रेस किया गया पाकिस्तान में, और वहाँ के पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, है ना, खालिद करके या खालिद करके कुछ नाम था उनका, उसको उन्होंने हराया। उसको जो मेडल देने के लिए उनको अयूब खान साहब उनको देने आए, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम आज दौड़े नहीं, तुम भागे, मतलब उड़े आज। तब से उनको फ्लाइंग सिख का टाइटल, उपाधि जनरल अयूब खान साहब ने दिया। आज तक वो टाइटल उनके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात, किसी दूसरे कंट्री का आज व्यक्ति अगर आपको टाइटल देता है, बहुत बड़ी बात कहलाती है। फर्स्ट स्पोर्टिंग स्टार, सुपरस्टार उनको कहा गया, है ना, इंडिया में। उसका फाइनेस्ट एथलीट ऑफ इंडिया कहा गया उनको, एक जर्नलिस्ट के द्वारा, है ना। उसका फैमिली डिटेल्स में बहुत अनफॉर्चुनेट, जो कि आप लोग बहुत कम लोग जानते भी होंगे, या जानते, अगर फिल्म देखिए जरूर जानते होंगे, कि फादर का नाम गूगल सर्च में कहीं नहीं मिला मुझे, यहाँ तक कि ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया में भी नहीं मिला मुझे। मदर का नेम भी अवेलेबल नहीं है उनका, सिर्फ बहन का नाम इसवार जो है, ईश्वर शायद नाम है, इसभार नाम है कुछ उनका, और भाई का नाम मलखान है। बस उन्हीं दोनों का नाम मिलता है। और आपको जान के बहुत दुख होगा, 15 सिबलिंग्स थे वो, है ना, उसमें से 8 लोग, जब पार्टीशन के समय जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, हिंदू सिख मारे जा रहे थे वो मुल्तान प्रोविंस में, उसमें 8 भाई बहन तो ऐसे ही मर गए, डेथ हो गई उनकी। उस वक्त जो भाग मिल्खा भाग वर्ड है, वो उनके पापा, जब, क्योंकि मिल्खा सिंह ने अपने आंखों के सामने अपने मम्मी पापा सबको मरते हुए देखा था पार्टीशन के टाइम पे। और आपको जान के बहुत आश्चर्य दुख भी होगा कि उनके पिताजी का लास्ट वर्ड था भाग मिल्खा भाग, और उसी पे हमारे देश में मूवी बनी भाग मिल्खा भाग, जो कि फरहान अख्तर जी ने उसको एक्टिंग किया था, सोनम कपूर, दिव्या दत्ता के द्वारा, और ओम प्रकाश मेहरा जी ने उस मूवी को बनाया। 100 करोड़ मूवी ने कमाया भी, और शायद मेरे ख्याल से मिल्खा सिंह जी का जो चैरिटी उसमें उन्होंने दान भी किया है ना। गूगल सर्च में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आप देखिएगा। उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, जो उन्होंने बेटी के साथ लिखा, को ऑथर्ड बाय हिज डॉटर। उनका नाम मिस सोनिया है, हाँ, उनका बेटा बेटी है उनको 2013 में पब्लिश हुआ ये बुक। ऐसी बुक से इंस्पायर्ड होकर एक्चुअली ये मूवी बनी थी भाग मिल्खा भाग। हिज फादर लास्ट वर्ड, जैसा मैंने पहले बता दिया, भाग मिल्खा भाग, क्योंकि उन्होंने कहा कि भागो नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तो वो पहले अपने जान बचाने के लिए भागे, फिर देश के लिए भागे, मेडल जीतने के लिए, जैसा कि सब रेस्ट इज हिस्ट्री सभी लोग जानते हैं, है ना। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से पहले आपको बता दें कि मिल्खा सिंह इतने कठिनाइयों से गुजरे, उनके मम्मी पापा को मार दिया गया, 8 भाई बहनों को मार दिया गया, है ना। फिर वो उस मुल्तान प्रोविंस से निकल के बाहर मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट था, जो कि गोविंदपुरा जिसको कहा जाता है, गाँव से वो बिलोंग करते थे। वहाँ से उस वक्त पाकिस्तान, जो ब्रिटिश इंडिया का पाकिस्तान था, वहाँ से निकल के वो 1947 में दिल्ली शिफ्ट किया उन्होंने, है ना। वहाँ पे उनके बहुत सब कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, बहुत छोटे छोटे काम भी करने पड़े। एक बार तो विदाउट ट्रेन में ट्रैवलिंग करने की वजह से, विदाउट टिकट, उनको जेल में, तिहाड़ जेल में जाना पड़ा, जहाँ पे उनकी बहन ने, मैरिड बहन, जो मैरिड सिस्टर थी, उन्होंने अपना जेवर बेच के उनको छुड़ाया भी। और मिल्खा सिंह, आपको जान के हैरानी होगी कि वो डकैत बनना चाहते थे। जी हाँ, वो अपने लाइफ से इतना दुखी हो गए थे, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि वो डकैत बनना चाहते थे। तब उनके भाई ने, मलखान ने, उनको इंडियन आर्मी के लिए किया। 4th अटेम्प्ट में जाके 1951 में इंडियन आर्मी सिकंदराबाद में उनकी पोस्टिंग हुई, उनको ज्वाइन किया उन्होंने,
है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और वहीं पे उनको अपनी पहचान हुई, पहचान करवाया गया एक्चुअली कि हम एथलीट बन सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं। वहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। रेस्ट इज हिस्ट्री, हम सब जानते हैं। बहुत तकलीफ़ों से गुजरा है उनका जीवन, बहुत हार्डशिप से गुजरा है, बहुत ऑब्स्टिकल हिंड्रेंसेस से गुजरा। मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा तकलीफ किसी भी स्पोर्ट्समैन को इस दुनिया में हुआ होगा। यह तकलीफ मुझे अभी तक तो नहीं आया ऐसा गूगल सर्च में, हो सकता है कुछ और भी लोग हों, है ना। तो उनके दुख और तकलीफ को रियली मैं जैसा देख पढ़ा है, समझा है कि उसके बाद भी आदमी इतने डिटर्मिनेशन के साथ कंट्री के लिए खेलना चाहता है और कंट्री के लिए खेला, जीत के लाया 7 गोल्ड मेडल्स। इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स में पद्मश्री उनको मिला, जो कि कुछ नहीं है, 4th सिविलियन अवार्ड है। बहुत दुख की बात है कि उनकी इस तकलीफ को नहीं समझा लोग। इतने तकलीफ के बाद भी वो आदमी 7 गोल्ड मेडल जीतता है हमारे देश के लिए, देश के लिए भागता है, देश को इज्जत दिलाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ध्यानचंद साहब का, मिल्खा साहब का नाम स्पोर्ट्स में सबसे पहले आएगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इंडिया को पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन दिलाया। दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन ने अपने अपने फील्ड से, इन्होंने एज ए एथलीट, है ना, और ध्यानचंद साहब ने एज ए हॉकी प्लेयर जिसमें 6 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन रहा है इंडिया। तो उसके बाद भी हमारे देश का नेशनल गेम नहीं है, ये दुर्भाग्य हमारे देश का पॉलिटिक्स है। और इनकी तकलीफ को सिर्फ हमारे ऑनरेबल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी समझ सकते हैं, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं और सब तो यहाँ राजा हैं। राजा लोग किसी गरीब का तकलीफ नहीं समझता है कभी भी। और उनकी तकलीफ को समझते हुए पद्मश्री ने उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, जो कि अभी तक उनको नहीं मिला है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। आई पर्सनली रिकमेंड, अगर ये वीडियो आप लोग मोदी जी तक पहुंचा सके तो उनको जरूर पहुंचाइएगा। मैं आप लोग रिकमेंड करता हूँ उनको भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जिस हार्डशिप तकलीफ से गुजर के भी आदमी इतना गोल्ड मेडल अपने देश के लाता है, पूरे वर्ल्ड में अपने कंट्री को इंट्रोड्यूस करता है, उस जमाने की बात है जहाँ से 2 ही प्लेयर ने कहा, है ना, किया है आज तक। जरूर मिलना चाहिए उनको। अर्जुना अवार्ड दिया गया, पता नहीं किस पॉलिटिशियन, बेवकूफ़ पॉलिटिशियन ने उनको अर्जुना अवार्ड का रेकमेंड किया। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। पद्मश्री हमारे देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब आप ऑलरेडी MA एग्जाम का सर्टिफिकेट दे चुके हैं उनको, हैं, और उसके बाद आप मैट्रिक पास, अर्जुना अवार्ड जो मैट्रिक पास अवार्ड है उसका आप दे रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं, मैट्रिक पास करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये हास्यास्पद है। कौन लोग अवार्ड डिसाइड करते हैं मुझे नहीं पता। तो मिल्खा सिंह जी ने अर्जुना अवार्ड रिफ्यूज कर दिया, नहीं लिया, यही बात कहते हुए। और एक बार उन्होंने गोवा में एक स्कूल में स्पीच देते हुए भी कहा था कि यहाँ पे लोग अवार्ड जो है ना, मंदिर में प्रसाद जिस तरह से बंटता है उस तरह से देते हैं लोगों को, बिना ये देखे कि उन्होंने क्या बेंचमार्क सेट किया है, क्या स्टैंडर्ड सेट किया है। तो ये उनके स्पीच के कथन थे। टोटल 7 गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने अपने लाइफ में, और भी बहुत सारे मेडल जीते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब जीतते ही रहते थे वो 200 मीटर और 400 मीटर रेस में, है ना। और फाइनली एक सिपाही से JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर इंडियन आर्मी में रहे वो, और फाइनली फिर डायरेक्टर स्पोर्ट्स इन पंजाब गवर्नमेंट ने उनको बनाया और वो सम्मान के साथ उनको नवाजा। ये थी आज द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के बारे में छोटा सा ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि उनको। बहुत दुखद मौत उनकी हो गई, दोनों हस्बैंड वाइफ की 6-7 डेज के अंतराल में, पिछले साल, है ना, जून महीने में। लेकिन आज भी वो हमारे हृदय में है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इन्होंने, ध्यानचंद जी ने, दोनों ने इंडिया को सबसे पहले वर्ल्ड में जो रिकॉग्निशन दिलाया, इन्होंने दिलाया था। उसके पहले किसी ने नहीं दिलाया था, है ना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आप जरूर शेयर करना। अगर आप विद्यार्थी हो तो मेरे ब्लॉग पे जाओ, वैभव एकेडमी पे, वहाँ जाकर सारे एग्जाम्स की तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।